आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-80046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को और मतगणना 2 नवंबर को होगी। किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर मूल्यवर्धित और अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ और बैतूल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर, सतना जिले के रैगांव और अलीराजपुर जिले की जोबट सीटों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में खंडवा सहित देश में लोकसभा की 3 सीटों के उपचुनाव की आज घोषणा कर दी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। नामांकन 8 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 11 अक्टूबर को होगी। 13 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतगणना 2 नवंबर को होगी। इसके साथ ही संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि को उद्योग के रूप में नहीं, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में विकसित कर कृषि से संबंधित बुनियादी बातों के बीच संतुलन बनाने और भविष्य में आगे बढ़ने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर उन्हें मूल्यवर्धित और कृषि के अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विशेष गुणों वाली फसल की 35 किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान ने जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में सक्षम विशेष गुणों वाली फसल किस्मों को 2021 में विकसित किया। इनमें सूखे को सहन करने वाली चने की किस्म, बिलट और मोजर, अरहर, सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म, चावल की प्रतिरोधी किस्में और गेहूं, बाजरा, मक्का, चना, विनोमा, कुट्टू जैसी जैविक किस्में शामिल हैं। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी शहीद भगत सिंह को उनकी 114वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक ट्वीट में कहा कि भगत सिंह महान देशभक्त और राष्ट्रवादी थे। शहीद भगत सिंह की निर्भीकता और बहादुरी ने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट संदेश में कहा कि शहीद भगत सिंह के बलिदान ने अनगिनत लोगों में देशभक्ति का संचार किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अमर शहीद भगत सिंह की जयंती पर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि उन्होंने अपने प्रखर विचारों, देश प्रेम की भावना से प्रत्येक देशवासी के हृदय में नई अग्नि प्रज्वलित की। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। आज मुख्यमंत्री निवास पर भारतीय महिला हॉकी टीम के सम्मान में रखे गए दोपहर भोज के अवसर पर उन्होंने कहा कि ओलंपिक में महिला हॉकी टीम की सदस्यों ने बहादुरी और कौशल के साथ खेल प्रदर्शन किया। इससे अगली प्रतियोगिताओं में भारतीय महिला हॉकी टीम की ओर भी अच्छे प्रदर्शन की आशाएं बढ़ी हैं। श्री चौहान ने टीम के प्रत्येक सदस्य को सांची के स्तूप की प्रतिकृति स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश हाट पीपलिया में दर्ज की गई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ और बैतूल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका जताई है, जबकि प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। रक्षा मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए दिव्यांग आश्रितों की आय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय ने परिवार पेंशन के लिए आय मानदंड में वृद्धि की है। यदि ऐसे बच्चों या भाई बहनों की पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से कुल आय सामान्य दर पर परिवार पेंशन की पात्रता से कम होगी तो वह आजीवन परिवार पेंशन के पात्र होंगे। ऐसे मामलों में वित्तीय लाभ 8 फरवरी 2021 से दिया जाएगा। वर्तमान में दिव्यांग बच्चे या भाई बहन तब परिवार पेंशन के पात्र होते हैं यदि परिवार पेंशन के अलावा अन्य स्रोतों से उनकी मासिक आय महंगाई राहत के साथ 9,000 रुपए से अधिक नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि केंद्रीय मंत्रालय और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश प्रक्रियागत भार कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह काम प्रक्रिया सरल बनाने और अनुपयोग हो चुके कानूनों को हटाने के लिए है। श्री गोयल नई दिल्ली में प्रक्रिया भार घटाने की एक राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हिमालय क्षेत्र में सड़क नेटवर्क विस्तार से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। श्री गडकरी ने आज जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। इस सुरंग के बन जाने से श्रीनगर और सोनमार्ग के बीच सभी मौसमों में सड़क संपर्क हो जाएगा, जहां अत्यधिक बर्फबारी के दौरान आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डेंगू नियंत्रण के लिए लार्वा नष्ट करने का कार्य किया जा रहा है। सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र में बीना नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। विश्व रेबीज दिवस के मौके पर आज झाबुआ में जागरूकता रैली निकाली गई। इसमें लोगों को कुत्ते द्वारा काटने पर बचाव और सुरक्षा के उपाय बताए गए। और देवास जिले में अब तक वैक्सीन के 13,60,431 डोज लगाए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश की खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान 30 अक्टूबर को और मतगणना 2 नवंबर को होगी। किसानों को कृषि आधारित आय से बाहर निकालकर मूल्यवर्धित और अन्य विकल्पों के लिए प्रेरित किया जा रहा है, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के धार, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर, बुरहानपुर, रतलाम, झाबुआ और बैतूल जिलों में भारी बारिश होने की आशंका। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील। हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।